हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि साथियों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर के कि राजस्थान बीएसटीसी 2024 जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है आपके लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि 2024 में आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। यदि आप हमारे मार्गदर्शन में रहेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और हमारा टारगेट है 450 प्लस पार निकालना। ठीक है साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो जो 30 प्रश्न है, 30 क्वेश्चन आपके जो पिछली क्लास हैं उनमें हो चुके हैं। आप यदि हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर राजस्थान जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप पिछली सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। यानी कि आपको बताना है कि जो लिम्बाराम थे उन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में ख्याति प्राप्त की थी। ऑप्शन ए दे रखा है आपको लॉन टेनिस, ऑप्शन बी दे रखा है आपको टेबल टेनिस, ऑप्शन सी दे रखा है आपको तीरंदाजी, ऑप्शन डी दे रखा है आपको तैराकी। साथियों, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। यहाँ पर ये तीरंदाजी है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो सही आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीरंदाजी। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में सती प्रथा और कन्यावध रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि आपको बताना है कि सर्वप्रथम सती प्रथा और कन्यावध को रोकने का प्रयास किस रियासत ने किया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपको उदयपुर में, ऑप्शन बी दे रखा है आपको बीकानेर में, ऑप्शन सी दे रखा है आपको जयपुर में और ऑप्शन डी दे रखा है आपको जोधपुर में। तो साथियों, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर में। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 7वां चरण था आपका 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जाकर के आपका 7वां चरण हुआ था पूरा। तो उसमें आपको बताना है कि मतलब किन क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपको जयपुर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको अजमेर तथा आबू, ऑप्शन सी दे रखा है आपको मत्स्य संघ और ऑप्शन डी दे रखा है आपको सिरोही। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अजमेर तथा आबू। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है वो सभी सही हैं। और साथियों, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था आपके। मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था आपके 18 मार्च
1948। देखिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 1948, यानी कि मत्स्य संघ था वो प्रथम चरण था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा आपसे कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। यानी कि आपको बताना है कि जो राज प्रमुख का पद है, उस समय राज प्रमुख का पद था उसको राज्यपाल, अब वर्तमान में राज्यपाल कहा जाता है उसको, मतलब राज्यपाल पद नाम कब दिया गया। यानी कि राज्यपाल से पहले उसको राज प्रमुख कहा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में राज्यपाल कहा जाता है उसको। आपको उसको बताना है, यानी कि कब से कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि 1947 में, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 1949 में, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 1950 में, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 1956 में। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1956 में। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी कि आपको इसकी पूरी डेट याद रखनी है, एग्जामिनर पूछ लेता पूरी डेट। आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है कि बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि आपको बताना है कि जो बृहत राजस्थान निर्माण हुआ था, यानी कि 7 चरणों में पूरा हुआ, उनमें से एक चरण था बृहत राजस्थान। यानी कि आपको बताना है कि उसके प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको गोकुल भाई भट्ट, सॉरी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ये गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन बी दे रखा है आपको जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी दे रखा है आपको हीरालाल शास्त्री, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको माणिक्यलाल वर्मा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। यानी कि जो बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है वो सभी सही हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया। यानी कि जो राजस्थान का ये भौगोलिक क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना, ये आपका प्यारा सा राजस्थान, जो राजस्थान का ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है ये वाला, तो इसको आपको बताना है कि उसको राजस्थान नाम कब दिया गया। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 8 मार्च 1950 को, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 25 मार्च 1956 को। यानी कि साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 को। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि आपको बताना है कि जो राजस्थान के एकीकरण हुआ था वो प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 1948 ईस्वी में, और ऑप्शन बी दे रखा है आपको 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 1951 ईस्वी में। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो 18 मार्च
और 1948 में प्रारंभ हुआ था। कहीं कहीं पर साथियों आपको यहाँ पर एक 17 डेट भी देखने को मिल सकती है, 17 भी मिल जाती है, कन्फ्यूजन नहीं होने है उसमें। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। यानी कि आपको निम्न में से उस स्थान को छांटना है जो 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए दे रखा है आपको अजमेर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको नीमच, ऑप्शन सी दे रखा है आपको आहुआ, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको जयपुर। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस समय जो जयपुर था, जयपुर ये उस क्रांति का केंद्र नहीं था। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे, कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, यानी कि आपको उन समाज इतिहासकारों को बताना है जो इतिहासकार थे और साथ साथ में एक समाज सुधारक भी थी। तो उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है आपको मानकरण शारदा, ऑप्शन बी दे रखा है आपको जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी दे रखा है आपको हरविलास शारदा, ऑप्शन डी दे रखा है आपको CKF वोल्टेयर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरविलास शारदा। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। यानी कि आपको बताना है कि जो राजस्थानी रियासत हैं उनमें सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी। यानी प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना किस रियासत में हुई। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने मेवाड़, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने अलवर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने जयपुर, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने प्रतापगढ़। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसको आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन समाप्त होने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। और साथियों जैसा कि आपको बता दूं, हम BSTC 2024 को लेकर के एक शानदार तैयारी करने वाले हैं और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रदान करेंगे। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की सूचनाएं BSTC से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएंगी आपके लिए, सबसे सटीक सबसे पहले। और साथियों जैसा कि यदि आपको, जी हाँ साथियों, यदि आपको GK की थ्योरी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थ्योरी क्लास भी आपके लिए लगा दूंगा। और साथियों जल्दी ही हम थोड़े कम समय में और धीरे धीरे एक अच्छा कंटेंट प्राप्त कर रहे हैं। और यदि साथियों आपके लिए अभी तो फ़िलहाल तो GK की क्लास चल रही है, धीरे धीरे आपके रीजनिंग की क्लास आ जाएगी और इंग्लिश हिंदी बाकी सब्जेक्ट्स धीरे धीरे आपके लिए आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल राजस्थान GK की क्लास चल रही है, आप इसको अटेंड कीजिए आराम से, अपनी राजस्थान GK की तैयारी को मजबूत कीजिए। और जैसा कि साथियों इसकी BSTC में अहम भूमिका होती है, आपकी जो राजस्थान GK होती है ना, इसकी अहम भूमिका होती है BSTC के परीक्षा में। ठीक है साथियों, तो यदि आपको थ्योरी क्लास भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए थ्योरी क्लास भी लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए साथियों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।